सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक एंटीबायोटिक में अरावली पर्वतमाला के साथ। अरावली पर्वतमाला से आपका सवाल बनता है और मैंने पहले भी आपको बताया कि आज के साथियों इस टाइम में विद्यार्थी को समय का बचत चाहिए, उसको ऐसा रिवीजन का पार्ट चाहिए साथियों, जहाँ से कहीं न कहीं उसको समय की बचत भी चाहिए, उसे मनोबल भी उसका बढ़े। एग्जाम जैसे नजदीक आएगा तो उसका मनोबल टूटता है, आपने देखा होगा कि सर ये नहीं हुआ वे नहीं हुआ, तो उसका मनोबल को हम कैसे बढ़ा जाए उस पर काफी निर्भर करता है साथियों। और उसी संदर्भ में मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए अरावली पर्वतमाला, मित्रों अरावली पर्वतमाला की बात करें हम लोग, बहुत ध्यान सुनना आप लोग। ये अरावली की मैं बात करूं, आप लोगों से पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि आपके अरावली पर्वतमाला जो अवशेष है मित्रों, वे आपके गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गोंडवाना लैंड की जहां भी कोई बात आए तो ये ध्यान रखना, अगर कोई पर्वत बने और यदि कोई पठार बने तो पर्वत और पठार, ये ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड से बने, और मैदान बने, मरुस्थल बने तो वे तेथिस महासागर से बने। भाई महासागर में जमाव होगा तो पत्थर तो लाएंगे नहीं, भाई पत्थर लाए डूंगर लाए बिछा दिया, ऐसा नहीं है। तो पर्वत या पठार है गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यही मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले गोंडवाना लैंड के अवशेष है, फिर तेथिस महासागर का अवशेष है। तो सबसे पहले अरावली बनेगी, फिर पठार बनेंगे, फिर मैदान बनेंगे, फिर मरुस्थल बनेंगे। सबसे नवीनतम जो आपका भौतिक प्रदेश पूछेगा तो मरुस्थल है, और सबसे प्राचीनतम पूछेगा तो गोंडवाना लैंड, आपको गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ये भी अरावली पर्वतमाला। ना केवल साथियों राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला भी है। प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है जो कि साथियों आज हमारे पास अवशिष्ट रूप में मौजूद है, यानी कटी फटी है। ध्यान रखें आप लोग, अवशिष्ट रूप में मौजूद है। तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी होगी? अरावली, और अवशिष्ट अवस्था में हमारे पास मौजूद है। जी हां, अब बात करते हैं अरावली की शुरुआत कहां से होती है। देखिए अरावली का जो जड़ें हैं साथियों, मानते हैं कि अरब सागर तक है, तो अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। उसके बाद खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात से साथियों शुरू होती है, और राजस्थान में सिरोही उदयपुर से एंट्री करती है, खेतरी झुंझुनू से बाहर निकल जाती है, और बाहर जाएंगे साथियों तो रायसीना की पहाड़ियां, दिल्ली, जहां इन्हें दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति भवन है, वहां तक इनका विस्तार है। तो सर हम ये समझे कि इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जी हां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है। और इतना ही नहीं समझे विद्यार्थियों, आप एक बात और समझे कि दक्षिण पश्चिम से हम उत्तर पूर्व जाएंगे तो इसका आकार कम होता जाएगा। ये बनाने में थोड़ी त्रुटि हो गई, आकार कम होता जाएगा, सुकड़ता जाएगा। गुरुजी आकार भी याद करना, अरे क्यों नहीं करना पड़ेगा बावड़ा भाई, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 692 कुल है, 550 राजस्थान में, लगभग 80 किलोमीटर, ऊंचाई 930 मीटर है। और भाई बात करें हम लोग क्षेत्रफल में तो 9% क्षेत्रफल में फैली हुई है, 10% राज्य की जनसंख्या निवास करती है। मेरा भाई कहां सो रहा है, समझ गए। अब देखिए अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां है? उदयपुर में है। इसलिए सर्वाधिक वन कहां है? उदयपुर में है। और इसलिए उदयपुर क्या है? हरा है। हरा है तो हरियाली अमावस्या है, हरियाली अमावस्या तो हरा संगमरमर है। अरे गुरुजी उदयपुर, उदयपुर से डूंगरपुर, हाँ डूंगरपुर में हल्का हरा संगमरमर है भाई। और देश और हो सब अरावली का विस्तार, अरावली सर्वाधिक उदयपुर में ना, तो सब हरा ही हरा उदयपुर में। क्या कहा मैंने? सब हरा ही हरा कहां है? उदयपुर में। अब बात करते हैं मित्रों, तो कम कहां है? कम अजमेर में है। गुरुजी बाहर कहां से निकला? खेतड़ी झुंझुनू से निकला है। गुरुजी सर्वाधिक ऊंचाई कहां है? गुरु शिखर 1722 है। 1722, वे 5 मीटर का मंदिर है, फिर 1700 आपको 27 होता है, 1722 है दत्तात्रेय का। तो सबसे कम कहां है? पुष्कर घाटी। राज्य का सबसे निम्नतम बिंदु समझ लेना सांबर है, जबकि आपके अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी है। गुरुजी गुरु शिखर सबसे छोटी है, बिल्कुल। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, तो गुरु शिखर सबसे ऊंची छोटी सिरोही में है। राजस्थान सबसे ऊंचा पठार, उड़िया पठार 1360 आपके सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू ऊंचाई पर है, और जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो ठंडा होगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके हौसला बढ़ाते रहें, प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं साथियों कि हमारा प्रयास कैसे लग रहा है। तो माउंट आबू ऊंचाई पर है, जैसे हम ऊंचाई पर चलेंगे तो आपके समुद्र तल से तापमान कम होता जाएगा, तापमान कम होगा तो वहां ठंड पड़ेगी, ठंड पड़ेगी तो भाई शिमला होगा, नहीं होगा। तो राजस्थान का शिमला सबसे ठंडा स्थल भारत का, राजस्थान शिमला माउंट आबू है। और इसे भारत का हम बारखो न्यास की भी कहते हैं। बारखो न्यास किस लिए कहते हैं? क्योंकि रूस में सबसे ठंडा स्थल है, समझ गए। तो सबसे आर्द्र स्थल, सबसे ठंडा स्थल, सर्वाधिक वर्षा वाला, ठीक है। लगभग यहाँ आप लोगों के 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 48 दिन वर्षा का होता है यहाँ पे। और ध्यान रखें यहाँ पे आबू एनसी डिगिलेपेटर दुर्लभ पादप मिलता है साथियों। और आपको पता है कि आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो मात्र आपके 30 से 40% मिलते हैं पूरे साथियों, ये यहीं मिलते हैं, क्योंकि अच्छी आप लोगों को जलवायु चाहिए, ठंडी आपको वर्षा चाहिए, तो यहीं मिलेगी। लेकिन अरावली है हमें बहुत कुछ देती है साथियों। लेकिन अरावली क्या करती है? अरावली पर्वतमाला के समान, अरब सागरीय मानसून के समानांतर है। मानते हैं थार का मरुस्थल ऊपर रह गया,
जहां कम वर्षा है और इधर वर्षा ज्यादा हो गई, तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है ना जो अरावली, भाई देखो स्पीड तो चलेगी भाई। आप सोच रहे हो गुरुजी आराम से पढ़ा दूं, 3 घंटे को मेट्रो को मैं 5 मिनट में पढ़ाऊंगा तो भाई तेज तो बोलूंगा ही। ये ध्यान रखें आप लोग, जो विद्यार्थियों को आराम से पढ़ना है वहां पढ़ ले। कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी स्पीड से पढ़ा रहे हो, अरे एंटीबायोटिक है दवा क्या, यही तो दवा है, इसी की जरूरत है आप लोगों को। बाकी रामायण तुमने पढ़ रखी है। तो इसे महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली को थार के मरुस्थल से अलग कर देती है। क्लियर, थार के मरुस्थल से अलग कर दी, ये भी ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, जल विभाजक रेखा कहेंगे अरावली अरब सागर के मानसून के समानांतर है, रुकावट नहीं होती। अरब सागर मानसून आता जरूर है लेकिन इसके समानांतर निकल जाता है, जैसे बॉल मारते हैं दीवार के, तो ऐसे निकल जाती तेजी से, ध्यान रखें। दूसरी बात मित्रों कि आपके यहाँ मध्यवर्ती अरावली अजमेर के आसपास है, वहां दर्रा मिलती हैं, छोटे छोटे रास्ते मिलते हैं, तो उन्हें हम दर्रा कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। और यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को मोराम जी सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, मध्य अरावली की 933, आपकी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर 1055। अब देखो यहां साथियों आपकी कुछ पहाड़ियां हैं, क्या है, कुछ पहाड़ियां हैं। जैसे उदाहरण तौर पे हम लोग बात करें मेरवाड़ा की पहाड़ियां, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहां है, ये आप लोगों की मध्यवर्ती पहाड़ियां कहलाती है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि ये आपके मध्यवर्ती पहाड़ियां हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां क्या है भाई, मध्यवर्ती पहाड़ियां हैं। तो मध्यवर्ती पहाड़ी हम मेरवाड़ा की पहाड़ी कहते हैं। अगर आपसे मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी की बात करें, कोटा झालावाड़ में है मुकुंदरा हिल्स, क्या कहा मैंने, मुकुंदरा हिल्स। तो मेरे मित्रों मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों की बात करें हम, क्या कह रहे हैं, मुकुंदरा हिल्स। तो ये ध्यान रखना, अच्छा सवाल बन सकता है कि राजस्थान की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, तो इन्हें हम लोग राजस्थान की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहते हैं। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पूछे, मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियां कोटा झालावाड़ में। लेकिन ध्यान रखना आप लोग कि आपसे तस्तरी नुमा पहाड़ियों की बात करें तो उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां उन्हें गिरवा कहते हैं, और सिरोही में साथियों आपके उबड़ खाबड़ पहाड़ियां उसे भाकर कहते हैं। उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां भाकर कहते हैं। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर कहां है आप लोगों के, आपके 1360 कहां है, आपके उड़िया पठार है। अरावली की आप लोग सबसे ऊंची चोटी बात करें साथियों, गुरु शिखर है 1722। वारकोन्यास माउंट आबू कहलाएगा, सबसे ठंडा स्थल है। राजस्थान का शिमला कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक वर्षा, जिला नहीं वर्षा स्थान है, ये ध्यान रखें आप लोग। यहां आप लोगों के उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। आबू एंसिस डिकिलेपेट्रा मिलती है, आबू एंसिस डिकिलेपेट्रा दुर्लभ पादप यही मिलता है। तो इस बातों को सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बढ़िया आपका सवाल बन सकता है। तो अरावली ये पर्वतमाला है साथियों, सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, और दक्षिण पश्चिम जाएंगे उत्तर पूर्व की तरफ जा रहे विस्तार घटेगा, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व चौड़ाई बढ़ेगी, ये ध्यान रखें आप लोग। बढ़िया प्रश्न है। अब यार इससे बढ़िया स्मार्ट पढ़ाई किसे कहते हैं, आप खुद सोचिए साथियों। और ऐसे टीचर को, ऐसे भाई को, ऐसे मित्र को आप मनोबल नहीं देंगे साथियों, क्लास को शेयर नहीं करेंगे। जहां अरावली आपको दिक्कत पैदा करती है, अरावली का सब कुछ निचोड़ निकाल दिया, ठीक है। मोटा अनाज होता है, मक्का खेती होती है, ध्यान रखें आप लोग। आड़ा वाला पर्वत कहते हैं इसे। अब बताओ कहां दिक्कत है, 3 भागों में बांटा है। यहां आपके देवगढ़ तक, तो नीचे तक तो ये हो गया आप लोगों के दक्षिणी अरावली, फिर देवगढ़ से सांबर तक मध्यवर्ती अरावली, और फिर सांबर से खेतरी झुंझुनू तक उत्तरी पूर्वी अरावली। अब यही तो मजा है साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी निशान दबाना, और पीडीएफ में आपको एक साथ ही टेलीग्राम पे डाल दूंगा। राम राम साहब, धन्यवाद। घर वालों को राम राम जरूर कहना मेरा, राम राम।